हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक्सेल एकेडमी के एक और वीडियो में। दोस्तों, आपने ग्राफ्स तो बहुत तरीके के देखे होंगे, जैसे कि आपने कॉलम बार देखा होगा, स्टैक्ड कॉलम बार देखा होगा, लाइन ग्राफ देखा होगा। बट क्या आपने कभी किसी आइकन पे ग्राफ देखा है? जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने एक मेल फीमेल का रेशियो निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी भी कंपनी का एक मेल फीमेल रेशियो है। तो नॉर्मली लोग इसे पाई चार्ट पे या डोनट चार्ट पे या कॉलम ग्राफ पे करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूज टू चीज है। लोगों को बहुत आदत हो चुकी है उन सेम ग्राफ्स की। बट अगर आपको स्टैंड आउट करना है, अगर आपको थोड़ा कुछ अलग इसमें दिखाना है और लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ाना है, तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके के आइकन को भी यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, और कभी भी आप जब डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आइकन्स के ऊपर ग्राफ बनाया है और ये ग्राफ डायनेमिक है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने फीमेल पे 28% किया हुआ है। अगर मैं इसे 30% कर देता हूँ, तो आप देखो हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। और मेल को मैं 80% कर देता हूँ, तो आप देखो हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। मैं मेल को वापस से 20% करता हूँ, तो देखो ये एक डायनेमिक ग्राफ हमने बनाया हुआ है, राइट, जो कि आइकन्स के ऊपर है। नॉर्मली आपको ग्राफ में ऑप्शंस तो यहाँ मिलते हैं, और आप यहाँ से कोई भी ग्राफ कॉमन सा कोई चूज कर लेते हो, जो कि एक बहुत ही यूज्ड किया हुआ एक एक चीज है। ग्राफ है, मतलब सब उसके काफी आदी हो चुके हैं। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट तरीके से अपना ग्राफ दिखाना है, तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो। और ये हम करेंगे कैसे, वो हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। और मैं ये डेटा कॉपी करके चलता हूँ अपनी किसी दूसरी शीट पे। और आप मान लीजिए कि आपके पास ये मेल फीमेल का किसी कंपनी का रेशियो है, जिसमें हमारे पास 30% फीमेल है और 70% हमारे पास मेल एम्प्लॉयज हैं। सो ये हमारे पास जो कवर्ड एरिया होगा आइकन का, ये वो है। बट यहाँ पे हमें एक ब्लैंक स्पेस भी दिखाना है। मतलब जो 100 से 30 का रेशियो होगा फीमेल के लिए, जो ब्लैंक आएगा हमें वो भी चाहिए। ठीक है। और जो मेल में 70 के बाद जो 100 तक का 30 का जो परसेंटेज एरिया होगा वो भी ब्लैंक होगा, हमें वो भी चाहिए। तो इसे हमने डिनोट कर दिया है फील्ड से, जो कि हमारे मेल फीमेल का फील्ड एरिया होगा 30% और मेल का फील्ड एरिया होगा 70%। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक ओवरऑल एरिया जो कि हमारा होता है 100%, राइट। तो यहाँ पे हमने 100% लिया और यहाँ भी हमने 100% ले लिया है, क्योंकि ये हमारा ओवरऑल एरिया है। और इस एरिया में हम इसको 30% फिल करेंगे फीमेल के लिए और 70% फिल करेंगे मेल के लिए, राइट। तो शुरू करते हैं और हम इंसर्ट टैब में आके एक कॉलम ग्राफ इंसर्ट करते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हो मेल में हमारे पास दो बार्स हैं, एक फील्ड वाला है 30%, एक ओवरऑल है 100% का। और वैसा ही सेम आपको मेल में भी मिला है 70% का, और ओवरऑल मिला है 100% का। अब हमें करना क्या है कि हमें इस ग्राफ के थ्रू तो जाना नहीं है आगे, तो हम करेंगे अपने आइकन्स को इंसर्ट। तो एक्सेल में आपको इंसर्ट के अंदर एक इलस्ट्रेशंस का आइकन आता है, आप वहां क्लिक कर सकते हो। उसके अंदर आपको एक और आइकन का ऑप्शन मिलता है। हो सकता है कि आपके एक्सेल पे ये आइकन बिल्कुल आपको होम पे ही दिख जाए, मतलब इंसर्ट पे क्लिक करते ही दिख जाए। अगर नहीं दिखता है तो आप इंसर्ट में आके यहाँ ऐसे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से हमें दो आइकन चाहिए। एक आइकन हमें चाहिए फीमेल के लिए, हम ये वाला करते हैं सेलेक्ट। और हमें दूसरा आइकन चाहिए मेल के लिए, हम इन दोनों आइकन्स को सेलेक्ट करते हैं। वापस से करेंगे बिकॉज हमने ग्राफ पे क्लिक किया था तो ये उसके ऊपर ही ऐड हो गया। हमने किसी ब्लैंक सेल पे क्लिक किया और हम वापस से चलते हैं इंसर्ट के ऊपर और हम करते हैं फीमेल, इसे करेंगे सेलेक्ट, फिर मेल, और ये हमने कर लिया इंसर्ट, राइट। अब हमारे पास आ गए ये दोनों आइकन। अब चूंकि ये बहुत ही छोटे आइकन है, इनका हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने इसको कर दिया है 4 और इसको भी हम कर देते हैं 4, राइट। अब हम इन दोनों आइकन्स को
यहीं पर कॉपी करेंगे, बिकॉज एक आइकन हमारे लिए काम करेगा फील्ड के लिए, एक आइकन काम करेगा ओवरऑल के लिए, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक आइकन में कलर फिल करना है। उसके लिए हम आएंगे इस पर क्लिक करके ग्राफिक्स फॉर्मेट में, और फॉर एग्जांपल मेल को हमने ग्रीन से फिल किया और फीमेल वाले आइकन को हमने ब्लू से फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारा फील्ड वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा। और जो हमारा ओवरऑल है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, इसे दूसरे वाले आइकन को क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे करोगे सेलेक्ट नो फिल। ठीक है, बट चूंकि आपको विजिबल हो उसके लिए आप उसे एक आउटलाइन दे दो, और मैंने यहाँ आउटलाइन कलर चूज किया ब्लैक, और इसकी थोड़ी सी हम विड्थ कम कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी हम करेंगे नो फिल, और इसे भी हम सेम विड्थ का एक आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो आइकन्स अलग अलग हैं मेल फीमेल के, एक हमारा फील्ड है, एक हमारा ओवरऑल है जो हमें व्हाइट स्पेस में हमारा मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फीमेल का नो फिल आइकन है उस पर आप क्लिक करो, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल सी, और फीमेल वाले ओवरऑल वाले बार पे एक बार क्लिक किया आपने, एक बार और क्लिक करो। वो क्यों? क्योंकि चलो हम वापस यहाँ पे दिखाते हैं। अगर आपने एक बार क्लिक किया है तो आप देखो ये वाला बार भी सिलेक्टेड है और ये वाला बार भी सिलेक्टेड है, पर हमें फीमेल वाला आइकन सिर्फ इस बार पे चाहिए, इसीलिए हम एक बार और क्लिक करेंगे फीमेल वाले इस बार पे। अब देखो आप, ये अनसेलेक्ट हो चुका है, और हम प्रेस करते हैं कंट्रोल वी, तो जो मेरा फीमेल का जो ओवरऑल आइकन था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, राइट। और अब हम अपने मेल वाले आइकन के साथ भी ये सेम चीज करेंगे, कंट्रोल सी, दोबारा फिर से क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ हम थोड़े फॉर्मेट चेंज करते हैं, ये डबल क्लिक करके हमने ऑप्शन बुलाया और हम इसके गैप विड्थ को कर देते हैं बिल्कुल 0। ठीक है, अब हमें फील्ड वाले पोर्शन को फिर इसी तरीके से कॉपी करना है। तो पहले हम फीमेल वाले फील्ड पोर्शन को कॉपी करते हैं, फिर से इस बार पे करेंगे सेलेक्ट, और दोबारा करेंगे फिर क्लिक, और प्रेस किया कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे आप देखो कि वो आइकन बहुत ही छोटा हो गया है। तो इसे थोड़ा एनलार्ज करने के लिए हम वापस से इस ग्राफ के ऑप्शन में आएंगे, फिल वाले ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है स्टैक विथ स्केल, आप इसे क्लिक कर दो। अब क्या हुआ, जो हमारा फील्ड वाला था वो जो हमारा स्केल है जो एक्सिस है उसके साथ वो स्टैक हो चुका है, इसलिए हमें सिर्फ जो फील्ड वाला पोर्शन है अब वो दिख रहा है। ठीक है, और वापस से हम अपने मेल वाले आइकन को फिर करेंगे सेलेक्ट, दो बार करेंगे इस बार पे कॉपी और कंट्रोल वी। ठीक है, और फिर से हम वही ऑप्शन दोहराएंगे स्टैक विथ स्केल का। तो अब आप देखो कि ये और ये दोनों जो आपके फील्ड वाले पोर्शन है ये स्टैक हो चुके हैं, और जो हमारा ओवरऑल है वो तो है। तो अब ये दोनों अलग अलग हैं, इन्हें ओवरलैप करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम ग्राफ वाले ऑप्शन में आएंगे और किसी एक भी आइकन पे आप क्लिक कर लो, और यहाँ आके हम सीरीज ओवरलैप को कर देंगे 100%। और जैसे ही आप सीरीज ओवरलैप को करोगे 100%, जो आपका ये ग्राफ है दोनों फीमेल और मेल आइकन ये एक दूसरे के ऊपर हो जाता है ओवरलैप। तो अब हमारा ये आइकन ओवरलैप होके इसके ऊपर आ चुका है, इसीलिए हमें जितना कंप्लीशन है मेल का उसके अलावा का एरिया में ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें इसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स चेंज करने होंगे। सबसे पहले तो आप अपने आइकन को बड़ा करने के लिए इस एक्सिस को 120 है, आप इसे चेंज करके 100 के लिए 1.0 यहाँ प्रेस करके एंटर कर दो, तो हमारा आइकन थोड़ा इससे बड़ा हो गया। और अपने इस एक्सिस को हम करते हैं डिलीट। आप चार्ट टाइटल को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, हम ये लेजेंड्स को भी डिलीट करते हैं, इसके रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। और यहाँ से आप चाहो तो ग्रिड लाइंस को भी हटा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा साइज को आप कर लो इंक्रीज, आप इन सबको भी यहाँ से डिलीट कर दो, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अभी आपके पास
ये आइकन्स तो बन के आ गए, इन पे हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है, बट हमारे डेटा लेबल्स अभी तक इस पे विजिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे डेटा लेबल्स को इनेबल करोगे तो आपको दो दिख रहे हैं। एक तो आपको 100% दिख रहा है जो ओवरऑल का है, एक जो आपका एक्चुअल मेल फीमेल का रेशियो है वो आपको 30 और 70 दिख रहा है। पर ऐसे तो ये दिखाना ठीक नहीं है, तो आप इसे अनचेक करो, वापस से किसी भी आइकन पे क्लिक करो, जो कि आपका ओवरऑल वाला आइकन ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, और फिर से आप इनेबल करो डेटा लेबल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 100 दिख रहा है और हम इसे ही चेंज करेंगे। तो आप एक बार क्लिक करो 100 पे, एक बार और क्लिक करो, तो अभी आप देखो कि सिर्फ एक ही सेलेक्ट हुआ है। जैसे सेलेक्ट हो जाए आप फॉर्मूला बार पे जाओ, इज इक्वल टू, और जो फीमेल का फील्ड पोर्शन है उसे करके उस सेल को क्लिक करके एंटर प्रेस कर दो। ये आ गया आपका 30%। वापस से आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मूला बार पे फिर आओ, इज इक्वल टू लिखो और मेल वाले पोर्शन को कर दो सेलेक्ट और प्रेस करो एंटर। ये आपका हो गया 70%। अब आप इसको भी दोनों को एक साथ सेलेक्ट करो, इनके भी साइजेस को थोड़ा इंक्रीज कर लो, आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप इसमें वो कर सकते हो। तो आप इस तरीके से, ठीक है, आइकन्स के ऊपर भी आप ग्राफ बना सकते हो। ये हमने आपको मेल फीमेल का बनाया। आप कुछ और भी चाहो, मतलब अगर आप किसी ऑटोमोबाइल के सेल्स में काम करते हो तो आप कार के आइकन को यूज करके ऐसा कुछ ग्राफ बना सकते हो। और ये जो ग्राफ है ये डायनेमिक है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं अभी फीमेल वाले पोर्शन को कर दूं 50%, तो देखो ये मेरा ग्राफ चेंज हो गया। मैं मेल वाले को कर दूं 30%, तो देखो ये मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है। मतलब ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये ग्राफ हमारा डायनेमिक है। और जो रेगुलर जो बहुत ज्यादा यूज टू ग्राफ है, पाई चार्ट, डोनट्स, कॉलम, ये उन सबसे अलग है। तो अगर आप अपने ऑडियंस को थोड़ा इंप्रेस करना चाहते हो अपने ग्राफ के स्किल से, अपने एक्सेल के स्किल से, तो आप इस तरीके के ग्राफ को बिल्कुल फॉर श्योर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सेल में ये ग्राफ जान के थोड़ा अच्छा लगा होगा, आप इसे बिल्कुल यूज करेंगे। और अगर आप इसे पहले से यूज करते थे तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताओ कि आपने किस आइकन को यूज करके कहाँ यूज किया है इस ग्राफ को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी ऐसी वीडियो लेके आए आप हमें वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।